हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डार्क अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया में जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट्स और मीडिया की रेपुटेशन के गिरते स्तर के बारे में। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया जरिया होती है सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने का। मीडिया जरिया होती है कई सारे स्कैम्स को एक्सपोज करने का और लोगों को उस स्कैम की हकीकत से अवगत कराने का। और ऐसे ही कई सारे रीजंस हैं जिस वजह से मीडिया की इम्पोर्टेंस एक देश में बहुत बढ़ जाती है और इसी वजह से उसे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर भी कहा गया है। पर हमारे भारत के न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ एंकर्स, न्यूज़पेपर्स, जर्नलिस्ट्स आज बहुत ही बायस्ड नज़र आते हैं, जिनका काम सिर्फ फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह प्रेजेंट करना है। आज उसी मीडिया का एक हिस्सा या तो बस ऐसे फैक्ट्स प्रेजेंट करती है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, तो वहीं मीडिया का दूसरा हिस्सा मानो रूलिंग गवर्नमेंट के गुणगान गाने से थकता ही नहीं। और जो इंडिविजुअल जर्नलिस्ट अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स या यूट्यूब चैनल्स के थ्रू किसी स्कैम, किसी स्कैंडल, किसी गवर्नमेंट या किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपोज करते हैं विद फैक्ट्स, तो आज हमारे इस सो कॉल्ड अनबायस्ड जुडिशियरी भरे सिस्टम के सामने, हम सभी के सामने, या तो उस जर्नलिस्ट को मौत के घाट उतार दिया जाता है या उन्हें किसी न किसी बहाने से डराया धमकाया जाता है। अभी कुछ ही महीने पहले जब बिहार में एक जर्नलिस्ट जिनका नाम मुकेश चंद्रकर था, जब उन्होंने बिहार के सिस्टम, बिहार के कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को एक्सपोज किया था, उनके खिलाफ न्यूज़ पब्लिश करी थी उनके यूट्यूब चैनल पर, तो उसके अंजाम में मुकेश को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। फिर जब किसी डिबेट में जब इन एंकर्स को इनके मुंह पे कोई कह देता है कि तुम बिक चुके हो, तो तब ये उनका माइक म्यूट करके ये बताते हैं कि ये लोग कितने शरीफ, कितने ऑनेस्ट और कितने महान हैं। आज इसी न्यूज़ मीडिया के जो जाने माने एंकर्स हैं, उनमें नाम आता है चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, अर्नब गोस्वामी, श्वेता सिंह और इन्हीं जैसे कई और ये एंकर्स न्यूज़ बताने से ज़्यादा किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन नज़र आते हैं। न्यूज़ बताने से ज़्यादा इनका काम चिल्लाना, बेफिजूल की बहस करना और गेस्ट्स को अपने शो में बुलाकर उनके माइक को म्यूट करके उन पर चिल्लाना ही है। इस नौटंकी के अलावा ना तो कोई जेन्युइन न्यूज़ ये एंकर्स देते हैं और ना ही अब लोगों को इनसे किसी तरह की एक्सपेक्टेशन रही है। और वहीं कुछ एंकर्स जैसे रवीश कुमार जैसे भी हैं, जिन्हें सरकार हर जगह ही गलत नज़र आती है। एक टाइम था जब रवीश जी की रिस्पेक्ट होती थी, लेकिन आज उनकी न्यूज़ को देखकर साफ नज़र आता है कि वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं या न्यूज़। मुझे आप एक बात समझा दीजिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस मीडिया के पास इतनी पावर हो कि वो कहीं भी जाके न्यूज़ रिकॉर्ड कर सके, जिनके पास पूरे रिसोर्सेज हैं हमारे देश में हर जगह पहुंच जाने के, जो मीडिया यूक्रेन रशिया जैसी वॉर की सिचुएशन को लाइव दिखा रही थी, रशिया और यूक्रेन पर ऑन ग्राउंड पहुंचकर, वही मीडिया कैसे बंगाल में हो रहे पॉपुलेशन डेमोग्राफिक चेंज को लोगों के आगे नहीं बताती है? क्यों जब बंगाल में हिंदुओं के अगेंस्ट खुलेआम क्राइम्स होते हैं तो उन्हें शो नहीं करा जाता? अभी कुछ ही महीनों पहले बंगाल के संदेश खाली की सिचुएशन को क्यों इन्होंने अपने चैनल्स पर नहीं दिखाया, जबकि वो तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था पूरे के पूरे एरिया में रह रही वुमेन और फैमिलीज के अगेंस्ट। कैसे ये मीडिया 2-3 साल से 5 सेकंड भी नहीं निकाल पाती है मणिपुर की सिचुएशन को पूरी जनता के आगे बताने से? मोदी जी कौन सी चप्पल, कौन सी घड़ी, कौन सी चेयर पर बैठते हैं, इन सब की न्यूज़ को हमारी मीडिया इतने चाव से दिखाती है जैसे कि हमारे देश में बाकी सारी चीज़ें तो एकदम सही ही चल रही हों। इंडिया जैसी कंट्री में जहां जीडीपी ग्रो हो रही है वर्ल्ड में सबसे फास्ट रेट से, उस कंट्री में आप बिलीव करोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने की जगह सिर्फ घटता ही जा रहा है। आज एक जॉब के लिए जब यूथ को हजारों जगह भटकना पड़ रहा है, तो क्या ये किसी गवर्नमेंट की लैक ऑफ गवर्नेंस को शो नहीं करता? और क्या मीडिया को ये बात देश के लोगों को समझानी नहीं चाहिए? क्या मीडिया को गवर्नमेंट से सवाल करना चाहिए कि नहीं? पर नहीं, हमारी मीडिया भी हमारे मिनिस्टर्स की तरह हिंदू, मुस्लिम और जातिवाद के दलदल में इस तरह घुस चुकी है कि उनके पास न्यूज़ शो करने को और कुछ जैसे बचा ही नहीं हो। जब मीडिया की हालत इस तरह दरार से भर जाए, तो ऐसी मीडिया को कमज़ोर कहा जाए या बिकाऊ? ऐसी मीडिया को इनकॉम्पिटेंट कहा जाए या फिर इररिस्पॉन्सिबल? जो चीज़ न्यूज़ एजेंसीज, मीडिया हाउसेस को शो करनी चाहिए, वही चीज़ बहुत बेहतर तरीके से इंडिविजुअल यूट्यूबर्स प्रेजेंट करने लगे हैं। न्यूज़ मीडिया की क्रेडिबिलिटी आज धूल हो चुकी है। ना तो यूथ मीडिया पर रत्ती भर भरोसा करता है, ना ही वर्ल्ड मीडिया।
हालांकि ऐसे चैनल्स और ऐसे जर्नलिस्ट्स अभी भी हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी वाकई में काबिले तारीफ है। जर्नलिस्ट जैसे पालकी शर्मा, जर्नलिस्ट लाइक मेधा, मुकेश और ऐसे ही कई चेहरे और भी हैं जिन पर यकीन रखा जा सकता है और जिन्होंने न्यूज़ को न्यूज़ की तरह ही प्रेजेंट किया है, जिन्होंने सिचुएशन की एक्चुअल रियलिटी को दिखाया और बताया है, ना कि बायसेस भरी रिपोर्टिंग करी। मीडिया जो कभी सच बोलता था अब टीआरपी और पावर के चक्कर में पॉलिटिकल पार्टीज का पपेट बन गया है। कुछ न्यूज़ एंकर्स अब पार्टी के स्पोक्स पर्सन लगते हैं जिनका काम किसी पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा दिखाना हो गया है, जिस वजह से फैक्ट्स तो मानो उनकी आंखों को नजर आते ही नहीं। जो कभी डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहलाता था अब वो एक कॉन्ट्रैक्टर बन गया है रूलिंग पार्टीज का। टीआरपी के लिए नोटंकी, मसाला न्यूज़, बॉलीवुड गॉसिप, मंदिर मस्जिद डिबेट्स, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, करप्शन ऐसे मुद्दों पर यही नाचती शोर मचाती मीडिया बिल्कुल चुप मिलती है। और आयरनी देखो, जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, जो कम्युनल हेट्रेड को प्राइम टाइम पे मसाला बना के बेचते हैं, उनको अवार्ड मिलता है। और जो असली सच दिखाते हैं उसको या तो डरा धमका कर चुप कर दिया जाता है या मार दिया जाता है। इस सिचुएशन पर आई बिलीव आप लोगों के भी काफ़ी सारे ओपिनियंस होंगे एंड मैं आपके ओपिनियंस को भी जानना चाहूँगा। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।